सर आप होटल के ओनर है ना, आपके पास लिखा हुआ है ना, उनका नाम क्या है, कौन है वो व्यक्ति? जब बताया वो थोड़ा मशहूर व्यक्ति है, उसका नाम है जॉन, याद आ रहा है, जॉन एरम्स। क्या नाम है? जॉन एरम्स, जो एथिस्ट है, जो बोलता है परमेश्वर नहीं है, साइंस एग्जिस्ट और कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति चिल्ला रहा है बगल में रूम में। ये गया, दौड़ते दौड़ते गया, देखने गया, जब तक मर पड़ गया था, मर गया। जो व्यक्ति परमेश्वर नहीं है बोलता है, जो भगवान नहीं है बोलता है, गॉड इज नॉट देयर कहता है, वो चिल्लाते मर गया। वो गॉड 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 करके चिल्लाते मर गया। जब समझ में आया अदोनीराम जडसन को, अरे रे रे, मैं कितना गलती कर रहा था, मैं किसके पीछे पड़ रहा था, मैं इसको गुरु मान रहा था। किसको गुरु मान रहा था? किसको गुरु मान रहा था? जूनियर बॉयज। किसको गुरु मान रहा था? जॉन एरम्स। जॉन एरम्स अभी क्या हुआ? मर गया। जब मर गया अदोनीराम जडसन को, जब सारे उनके घर के पास जो भी होता था याद आया। कोई मर जाता था घर के पास, कोई ईसाई मर जाता था, कोई विश्वासी मर जाता था, वो शांति पूर्वक मर जाता था। ये संसार शांति से छोड़ता था। ये 3 दिन से पुकार रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे एक एथिस्ट मालूम है, एक इस्लाम गुरु भी मालूम है मुझे, बाइबल को बहुत ठुकराता था, बहुत ठुकराता था। उनको देखकर मैं कभी एक बार सोचा था कि उनके पीछे चले जाऊं, उनका शिष्य बन जाऊं। प्रभु ने मुझे इस बाइबल से बचाया। मैं एक बार इस्लाम को लेने वाला था, मुझे इस बाइबल पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि यही सच्चा है, इससे बगैर कोई सच्चाई नहीं है। आपको भी ऐसा कोई डाउट हो रहा होगा, कोई डाउट है, आप भी कंफ्यूजन में होंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं प्रेम पूर्वक कि आप यीशु मसीह के बगैर कोई आपको रास्ता नहीं है उस स्वर्ग जाने के लिए। अदोनीराम जडसन को सब कुछ याद आ गया। जो वचन सुन रहा था, जो वीबीएस अटेंड किया, जो यूथ कैंप्स अटेंड किया, चर्च में जो सरमन सुनता था, सारे चीज याद आ गए। रूम में आया, घुटने पे अपने आप को घुटने पे लेके आया और रोते रोते पश्चाताप किया। बोला कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके विश्वास करता हूं, मुझे ऐसा मौत नहीं चाहिए। जॉन एरम्स नाउ इज एंडिंग हिज लाइफ इन हेल फायर, है ना? आप भी आपको धोखा दे रहे होंगे। जॉन एरम्स ने अपने आप को धोखा दे दिया। आपने आपको धोखा मत दीजिए जवान भाई और बहन, डियर स्टूडेंट्स, धोखा मत दीजिए। आप ना प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे तो आपको प्रभु शांति देगा। और इसी तरह अदोनीराम जडसन अपने आप को प्रभु को सौंप दिया और रेगुलरली वो चर्च जाता था। 1803 में 2 दिसंबर को अदोनीराम जडसन ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। उसके बाद रेगुलरली चर्च जाता था और उसके बाद रेगुलरली बाइबल पढ़ता था और संगति में रहता था। प्रभु उनसे बातें करना शुरू किया है। मार्क गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 15, मार्कुस रचित सुसमाचार 16:15। कंपटीशन नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। मार्कुस रचित सुसमाचार 16:15। और हाँ, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार क्या करना है? प्रचार करना है, अच्छी खबर लेके जाना है, सुसमाचार लेके जाना है। इसलिए इमीडिएटली जैसा अदोनीराम जडसन को प्रभु ने उनसे बातें किया इस वचन के साथ, तो अपने आप को उसने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए समर्पित किया, मतलब पूर्णकाल सेवा के लिए, प्रभु को सेवा करने के लिए अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। और मम्मी पापा को बताने वाला था। उतने में ही उनके स्थान एक कॉलोनी में, सिटी में एक बड़ा सा चर्च है। वो चर्च वाले एल्डर्स उनको बुलाए, जो बुजुर्ग रहते हैं ना, प्राचीन लोग, उनको उनके मम्मी पापा को बुलाए। बोले कि आपके लड़का जो अदोनीराम जडसन है वो अच्छा क्रिश्चियन है,
वो अच्छा विश्वासी है, और उनको हम जब भी देखते हैं ना, वो प्रभु में बहुत अच्छा झील है उनको। हम उनको पास्टर के नहीं हमारे चर्च में अपॉइंट करना चाहते हैं। मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, हमारा बच्चा सेवा करने वाला है। मम्मी पापा घर पे आए, अदोनीराम जटसन प्रेयर कर रहा था, घुटने पे था और प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करके उसने क्या किया, अपने आप को दोबारा समर्पण किया। मम्मी पापा आके बोली, बेटा वो चर्च जो है ना, बड़ा चर्च है, बहुत लोग आते हैं, वहाँ पे जाकर आपको प्रभु का वचन बांटना है और प्रभु का वचन का प्रचार करना है। अदोनीराम जटसन ने बताया, मम्मी पापा आई एम सॉरी, मुझे प्रभु दूसरा बोझ दिया है। प्रभु ने बोला कि घर परिवार छोड़ के किसी और जगह पे जाना है, प्रभु की सेवा करना है। प्रभु मुझे बात करते हैं। मम्मी बहुत रोई है, मेरा लड़का मेरे आँख के सामने से चले जाएगा, कब मिलेगा पता नहीं। मिशनरीज कभी भी घर छोड़ के जाते हैं ना, पलट के बहुत कम गए थे, बहुत कम गए थे। कुछ मिशनरीज तो अपना सफ़र एक जगह से लेकर दूसरा जगह जाते हैं तो बीच में मर जाते हैं, उनको समुंदर में ही फेंक देते थे, दफना देते थे समुंदर में, और उनका वहीं बरियल हो जाता था। कुछ लोग मिशनरीज थे, वो जब मर जाते थे, एक या दो व्यक्ति रहते थे उनको लेके जाकर दफनाने के लिए। अपना जीवन को क्या किया इन्होंने, समर्पित किया है। ऐसे कोई प्रभु के दास भी है हमारे कलीसिया में, वो लोग बोले थे कि मरने के बाद मेरा खबर को फिर दोबारा टाइल्स लगाकर कुछ और कर बनाना नहीं है, नहीं बनाना है। हम खाली प्रभु की सेवा करने आए हैं, हमारे इस जगत में कुछ है ही नहीं। దయచేసి చేయొద్దు అట్లా, మాకేమి సమాధులు కట్టొద్దు, हमें कोई खबर नहीं बनाना है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। जिसको जो भी समर्पित किया है, प्रभु को अर्पण किया है, उनको प्रभु ने बहुतायत से आशीषित किया है। अदोनीराम जटसन भी वैसे किया है। उसके बाद में उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया और प्रभु जो जगह बताया उस जगह के लिए उन्होंने बड़ा शिप लिया, शिप में टिकट लिया और उसका सफ़र शुरू किया। 1812 में 1812 में 1812 ऑफ फरवरी 19 फरवरी को उन्होंने इंडिया के लिए रवाना हुआ। यूएसए से इंडिया के लिए रवाना हुआ और इंडिया में पहुंचे। इंडिया में उनको परमिशन नहीं था रहने के लिए। बोले कि जहाँ के ऑफिसर्स थे, बोले कि देश छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपको जेल में डालेंगे। 1.5 साल तक थे इंडिया में। उसके बाद में बर्मा गए, बर्मा। नाउ दैट कंट्री इज कॉल्ड एज म्यांमार, करेक्ट? हाँ, केजी बॉयज़ को बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं बर्मा बोला, वो बोला कि म्यांमार। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद में बर्मा में जब गए, कहीं पे भी देखो ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज लाइंस थे, बदबू मारता था, कोई घर किराए के लिए नहीं देता था। उनको कई जगह पे रुकना पड़ा ओपन प्लेस में। बाद में बड़ी मुश्किल से एक कमरा मिला। वहाँ पर जाने के बाद 4 साल तक उन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखी। कौन सा लैंग्वेज होगा बर्मा का? वेरी गुड। उसने लोकल लैंग्वेज सीखा और जिसके पास भी गुरु बनकर, जिसके पास जाकर सीख रहे थे, उनको उनके हेल्प से, उनके मदद से उन्होंने मैथ्यू गॉस्पेल, मत्ती रचित सुसमाचार को पूरा उनके बर्मीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। और उसके बाद में दूसरा लैंग्वेज में, दूसरा मार्कुस सुसमाचार को भी शुरू किया। उतने में प्रभु ने उनके लिए एक फ्रेंड को भेजा। फ्रेंड का नाम है मिस्टर हाउस। क्या नाम है? अरे ये कैसा नाम है? हाँ, वैसी नाम है तो है। हाँ, मिस्टर हाउस को दिया। ही इज एन एक्सपर्ट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रहता है ना, प्रिंटिंग में कैसा प्रिंटिंग करना है, मशीन को कैसा रिपेयर करना है, उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। प्रभु उनको दिया। वो फैमिली के साथ आए, दोनों मिलकर मत्ती रचित सुसमाचार की कुछ कॉपीज बनाए। फर्स्ट कॉपी लेके जाकर जो हिंदी सिखाए वो गुरु को देते, तो उसने मना किया। तो उनको बुलाए कि गुरुजी आप अच्छा हिंदी, अच्छा बर्मीज सिखाए, मुझे सिखाए हैं, इसलिए आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे पास जो है ये वाला किताब आप आपके पास रखेंगे तो मैं आपको याद रहूँगा।
ऐसा रिक्वेस्ट करके बहुत अच्छे प्यार से ना बता के दे दिया। और जो साथ में फर्स्ट जब बर्मा में गए थे, जो उनके साथ में थे, उनको सेकंड कॉपी दिया। इस तरह कई किताबें, कई ट्रैक्स, कई पर्चियाँ उन्होंने प्रिंट करवाए। उतना ही नहीं, प्रिंट करने के बाद वहाँ पे रहने के लिए कोई क्लाइमेट ठीक नहीं था उनके लिए। वहाँ उनके कंट्री में, अमेरिका में ठंडी बहुत रहती है, इधर जब आते तो गर्मी बहुत है। और खाना, उधर का खाना अलग है, इधर का खाना अलग है। यहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ पर रहन सहन अलग है। कभी कभी चप्पल भी नहीं रहता था अदोनीराम जटसन को। और उसने रवाना होकर जब इंडिया आया था, समुद्र में बड़ा जहाज में आया था। इधर हाँ, जहाज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, जहाज में आया था। और मैं बोला था ना, एक गुरु के पास जाकर, वो लोग, वहाँ के लोग हैं पूरे बुद्धिस्ट रहते हैं। कौन रहते हैं? बुद्धिस्ट रहते हैं। वहाँ पे गया और उनके साथ बर्मीज में जो लैंग्वेज है, भाषा, वो भी सीखा है। और जैसा सीखने के बाद उन्होंने पहली किताब मत्ती रचित सुसमाचार लेके आके किसको दिया है? अपना साथी जो था, एक फ्रेंड था, लोकल फ्रेंड, उनको दिया है। और उतना ही नहीं, सारे लोगों को पर्चियाँ बांटता था और सुसमाचार बताता था। वहाँ तक नहीं होगा, उनका शादी होता है। शादी होने के बाद वो ये सुसमाचार बांट रहा है। वहाँ के बर्मा का गवर्नमेंट, पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। पकड़कर खूब मारते हैं, इतना मारते हैं कि ये वाला जो हाथ रहता ना, कभी ऐसा भी नहीं होता था, अटक जाता था फ्रैक्चर होकर। फ्रैक्चर रिपेयर करवाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। उतनी ही देर में, कुछ दिनों में, जिससे शादी हुआ है, उनका वाइफ, शी वॉज प्रेग्नेंट। और अदोनीराम जटसन को लेके जाकर जेल में डालें। कैसा डाले पता है अदोनीराम जटसन को जेल में? एक बुलक कार्ट था, बुलक कार्ट पता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के पीछे चेन के साथ उनको बांध देते हैं, हाथों को बांध देते हैं, ऐसा मुंह पर गिरा देते हैं। और जहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स रहते हैं, पत्थर जहाँ पे रहता है, उस पत्थरों के ऊपर उनको खींच के लेके जाते हैं। और जो घुटने होते हैं, नी कैप्स, फट जाते हैं। वो बैठने नहीं होता, उठने नहीं होता है। जेल में लेके जाकर उनको जेल में लेके जाकर उनको पैर में जंजीर डाल के बांध के डाल देते हैं, हाथों में जंजीर। उनको हिलने नहीं होता है। उनको भूख लगता है, प्यास लगता है, चिल्लाता है, कोई नहीं आता है। इसी समय में इनको देखने के लिए इनका वाइफ लॉन्ग फ्रॉक्स पहनते ना, वो लॉन्ग फ्रॉक पे ही इस खेती में से दौड़ते दौड़ते अपना पति को देखने वो जेल तक पहुंचती है, जब तक कपड़े फट जाते हैं। और अदोनीराम जटसन के पास जो कोट रहता है वो निकाल के देता है। फिर वहाँ पे रहने भी नहीं देते हैं मिसेस जटसन को। वो लोग, पुलिस वाले भगा देते हैं। वो रोते रोते घर पे आ जाती। और एक दिन एक छोटा सा नन्हा बालक को जन्माती है और इच्छा रहती है कि लेके जाकर पति को दिखाऊं। उनको भी खबर मिलता है कि बच्चा पैदा हुआ है। देखने के लिए कोई चांस नहीं है। रिक्वेस्ट किया जेलर से, उन्होंने मना किया। वहाँ पे अधिकारी से पूछा, मना किया। बाद में बड़ी मुश्किल से एक दिन मिसेस जटसन लड़के को लेके आके दिखाती है। दैट इज़ द लास्ट टाइम वेयर जटसन हैज़ मेट हिज सन। और मिसेस जटसन घर पहुंचती है, बच्चा रोते रहता है, महीना हो जाता है, खाने के लिए पैसा नहीं होता है। वाई? बिकॉज जो कमाने वाला काम पे अभी काम पे है, जोर से बोलिए, काम पे? जेल में है। उसके बाद में जटसन को एक दिन छुट्टी मिलती है जेल से, उसको भेज देते हैं जेल से, जाओ अभी चले जाओ।
जब तक घर पहुंचता है, घर पे बुलाता है, मिसेस को बुलाते रहता है, आवाज़ कहीं से भी नहीं आता है, कोई घर में नहीं दिखता है, कहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं दिखता है, सुनाई देता है, कोई नहीं दिखता है। पलंग के ऊपर एक बेडशीट, कवर्ड बेडशीट दिखता है। जब नज़दीक जाता है, पास में जाता है, तो सिर्फ मुंह दिखता है उनका मिसेस का, पूरा बॉडी स्केलेटन बन के रहता है। और जब तक लड़का भी मर गया और मिसेस भी उनको देखती है, मिसेस जेटसन, बोलने का भी हिम्मत नहीं होती मुंह से, आंख में से आंसू बहते रहता है, अपने हाथ से आंसू को पोंछता है, बाद में अपने पत्नी को लेके आकर दफना देता है। पत्नी भी मर गई, जेटसन पीछे नहीं हटा। जैसा पौलुस अपना यात्रा आगे बढ़ाते लेके गया, कैसा अच्छे योद्धा अपने हाईवे पर कैसा जाते हैं, जैसा कि प्रभु के दास लोग कितना भी मुश्किल है वो आगे बढ़ते गए, प्राचीन लोग उनके कितने भी परेशानी हैं सबको पार करते हुए कैसे जाते हैं। अदोनीराम जेटसन भी वैसी वहाँ पे बर्मा में प्रभु के लिए बहुत काम किया। आगे बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। एक सवाल है, कोई जवाब दे सकते हैं? ओके, वेरी गुड। जब अदोनीराम जेटसन वो यूनिवर्सिटी में, ब्राउन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुआ था, किससे मिला था? एक दोस्त से मिला था, जॉन, हाँ ठीक है, जॉन एरम्स। किससे मिला है? जॉन एरम्स। हाँ, जॉन एरम कौन था? एथिस्ट था, है ना? उसको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है ना? हाँ। बाद में जॉन एरम्स का डेथ कैसा हुआ? वेदर इट वॉज पीसफुल? नो। हाँ, क्या किया? हाँ, चिल्लाते मर गया। जो प्रभु को जगा नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह को हृदय में जगा नहीं देते हैं, ऐसी नरक में चिल्लाएंगे एक दिन। पूरे 10 लेसन सुने हैं, अभी भी प्रभु को जगा नहीं दिए हैं। कुछ लोग को अभी भी सवाल है। क्या सवाल है? प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा कैसा पता चले? मैं मिठाई का आया, मैं हैदराबादी कुर्बान मीठा मैंने खाया, खुबान मीठा। हाँ, आपको मालूम है कितने लोग खाए? हैदराबादी का नहीं पता ना? आओ हैदराबाद आओ, खिलाता हूँ मैं आपको। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है मालूम करना है, बाइबल पढ़ो। क्या पढ़ना है? बाइबल पढ़ो। डोंट रीड अदर बुक्स। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, रीड ओनली बाइबल। मेरे कई दोस्त है बाइबल छोड़कर दूसरे बुक्स पकड़ के पढ़े हैं। नाउ दे आर एथिस्ट। डोंट डिसीव योरसेल्फ। मैं इधर बता रहा हूं, वहां पे बैठकर अपने आप से देखो। तो अंकल जी मुझे भी बताएंगे क्या कर रहे हैं आप? वी आर टेलिंग ए स्टोरी हियर फॉर यू एंड यू आर सीरियसली डूइंग योर ओन जॉब। ठीक से बैठिए, ऐसा दीवार पे ठेका नहीं लेना है। हाँ, अगर यीशु मसीह को जानना है, तो स्वर्ग के बारे में जानना है, तो क्या पढ़ना है? बाइबल पढ़ना है। फिर एक बार जोर से बोलिए, क्या पढ़ना है? हाँ, बाइबल इज लिविंग वर्ड। ये बात करता है, ये वचन बात करता है। मैं सीनियर क्लास ले रहा था, मैंने बताया 2 बार खुदकुशी करने के लिए कोशिश किया, ये बाइबल मुझसे बात कर कर मुझे रोका है। यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स, यू आर स्टिल डिलेइंग। हमारे यूथ कैंप में हेब्रोन में एक लड़की आई थी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में बैग गिर गया, पैर अटक गया, मर गई। जब उनका बैग खोले थे, बाइबल मिला। बैग में क्या मिला? बाइबल मिला। बाइबल को जब उन्होंने पुलिस वाले खोल के देखे तो एक पिंक कार्ड, एक छोटी सी कार्ड दिखा, पिंक कलर का कार्ड। उसमें सारा लिखा है, हाँ मैं यीशु मसीह को स्वीकारता हूँ, वो लिखा है। ऊपर में लिखा है, टॉप में लिखा है,
tomorrow I will confess my sins and will receive Jesus. क्या लिखा है? कब कब स्वीकारेंगे प्रभु यीशु मसीह को? कल, टुमारो, कल आया, कल आया। आप हम सब जिंदा हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी आ सकते हैं। आ गया तो आप कहाँ रहेंगे? वेयर यू विल बी एंडिंग? जॉन एडम्स, he has ended his life in hell. अदोनीराम जेटसन, he has done much to God. परमेश्वर के लिए बहुत किया है। जीवन में उनके लिए घर, जो अच्छा घर था, छोड़ दिया। बर्मा में आकर झोपड़ी में था, लेकिन प्रभु के लिए बहुत काम किया, खुशी खुशी मर गया। वेयर आर यू एंडिंग योर लाइफ? आइए घुटने पे आइए, प्रार्थना करते हैं। घुटने पे आइए, कोई बात नहीं करना है। केजी बॉयज, बीच में बच्चों के बीच में बैठो। केजी, खासकर केजी, घुटने पे आए। 1 2 I request teachers who are not given any responsibility, request you to please pray for these innocent children. God should touch their hearts. घुटने पे आना है, आंख बंद कीजिए। केजी बॉयज, 1 2 3। लास्ट 3 साल कोरोना की वजह से हमें वीबीएस नहीं था। बच्चे हमारे बीच में, हम नहीं गए उनके बीच में, बच्चे हमारे बीच में आए। पता नहीं कितने टीचर्स इस इनोसेंट बच्चों के साथ आपने ग्रुप डिस्कशन में बात किया, फ्री टाइम में बात किया, पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट नाउ यू कैन प्रे फॉर देम। प्यारे पिता, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। इस नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके वचन के द्वारा आपने बातें की हैं, विश्वास करते हैं। बाकी सेवा आपके चरणों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वैसे रुकिए बच्चों, वैसे घुटने पे रहिए, वैसे आंख बंद कीजिए, हिलते नहीं। आप जो कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, कोई भी हो, प्रभु आपसे बात कर रहा है। वेयर आर यू एंडिंग अप? जॉन एडम्स, ही हैज एंडेड हिज लाइफ इन हेल। जॉन एडम्स जो था, मौका था, लेकिन उसने ठुकरा दिया, लात मार दिया, उद्धार को लात मारा। शायद ये शब्द बहुत कठिन होगा, लेकिन किया तो वही है उसने। जवान भाई, आपको डाउट्स होंगे, जवान बहन, आपको डाउट्स हो सकते हैं। हम इंसान हैं, हमें डाउट्स रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़े और संसार के विषय में जाकर अपने आप को मशरूफ रखे, ऐसा गलत है। आपके डाउट्स है, इफ यू हैव ए प्रॉब्लम, Lord Jesus Christ has a solution. If you have doubts, Lord Jesus Christ has solution, answers to your doubts. Come and sit with him. उनके साथ बैठे तो आपके पूरे समस्या की जवाब, हल निकाल के देंगे। डाउट्स आना गलत नहीं है। आप अभी तक उद्धार नहीं पाया तो आपके लिए बुलावट है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे हृदय में आओ, मेरी जो पाप है आपके लहू के द्वारा शुद्ध करो। इस छोटी सी प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, प्रभु आपको उद्धार देता है। आगे आपकी जो समस्या है उसका वचन के द्वारा प्रभु हल निकालेगा। ऐसा कोई है, कोई प्रार्थना किया तो आपके लिए मंडली, यहाँ के जो प्राचीन लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यू कैन रेज योर हैंड अप टू बी सीन। ऐसा कोई प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। आपने अच्छा वचन सुनाया है, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो कृपया आपके हाथ दिखाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यंग बॉय,
Young boys, may God hold your hand and lead you to the eternal life. Young girls, प्रभु आपको आशीष करे. और कोई है? Young girl, आपको भी प्रभु आशीष करे. और कोई है? Young boy, प्रभु आपको आशीष करे. और कोई है? और कोई है? Don't deny. God is coming to you and you are, आपको ठुकराना नहीं है. Young girl, God, may God bless you. और कोई है? Young boy, may God bless you. Young boy, may God bless you. और कोई है? I am not seeing towards the KG students, but I am particularly looking at senior boys and girls, junior boys and girls. Young girl, may God bless you. और कोई है? प्रार्थना करने जा रहे हैं. ठीक है, आप हाथ नीचे करिए. Now another call. हाथ नीचे करिए. Now another call. प्रभु के काम करने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है. Whether it is full time, प्रभु के सेवक बनने के लिए, मिशनरी बनने के लिए, अच्छे गवाही बनकर, अच्छा योद्धा बनकर, प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है. ऐसा कोई है तो कृपया हाथ दिखाइए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Some responsible brother or sister may note their names, please. जूनियर बॉयज, प्रभु आपको अगुवाई करे, प्रभु आपको चलाए, प्रभु आपको बड़ी बहुत लोगों को आशीष के कारण बनाने के लिए इस्तेमाल करे. कोई है गर्ल्स की तरफ? गर्ल, यंग गर्ल, मे गॉड ब्लेस योर डिसीजन. और कोई है? इट विल बी वेरी टफ. आई नो इट इज वेरी टफ. व्हेन यू लिफ्ट योर हैंड, गॉड विल होल्ड योर हैंड. बलवंत हाथ जो प्रभु का है वो पकड़कर आपको चलाते हैं. तुरंत ही आपको सेवा में जाने की जरूरी नहीं है, लेकिन आप इस विषय में प्रार्थना करते रहिए. प्रभु सही समय पर प्रभु आपको उन प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा. एंगल में गॉड ब्लेस यू. और कोई है? और कोई है? पीछे भी देखिए, कोई है तो मुझे हाथ नहीं दिख रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रे नाउ फाइनली. एनी गर्ल्स, एनी बॉयज? हम आपके नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपको लेके जाकर चर्च में बिठाने के लिए नहीं, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आपका नाम लेते हैं. आइए हम प्रार्थना करते हैं. ऐसे घुटने में आ जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे. इससे पहले अंकल, कुसुम अंकल आगे आएगा, एक वचन पढ़ के आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा. राजेश, దేవుని మహాకృప వల్ల ఇంతవరకు మనం VBSలో ఉన్నాం. प्रभु के बड़े अनुग्रह से हम VBS में अब तक बने हैं. గత 2 సంవత్సరాలు ఈ రకంగా మనం కలిగి ఉండలేకపోయినాం. पिछले 2-3 साल से हम इस तरह से VBS कर नहीं सके हैं. VBS సందర్భంగా ప్రభు మనందరినీ సమకూర్చి సిద్ధపరిచినాడు. और VBS के इस संदर्भ में हम सभी को इकट्ठा करके हमें तैयार भी किया है. నా తలంపు ఏంటంటే ఇక్కడ 26 సాంగ్లో और गीत किताब में से 26 सॉन्ग नंबर है. ఈ పల్లవి ఒకసారి పాడదామని చెప్పేసి. और ये 26 नंबर का एक पल्लवी गाना चाहते हैं. కంటిన్యూస్గా 3 టైమ్స్ పాడండి. ఇదే పల్లవి. और इसी पल्लवी को 3 बार गाना है. పల్లవి 3 టైమ్స్ పాడదాం. सिर्फ पल्लवी को 3 बार गाना है. यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ. हम विरोधी शैतान को हरा देते हैं, हम विरोधी शैतान को हरा देते हैं. यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का
सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ। हम विरोधी शैतान को हरा देते हैं, हम विरोधी शैतान को हरा देते हैं। यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ। हम लोग को हंसने को आता है మాకు నవ్వు వస్తుంది ఏం చేతనంటే क्योंकि ఈ సిపాయికి శక్తి లేదు, और ये सिपाही का जैसा हम नहीं है, చేతులు ఆడడం లేదు, हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं, కాళ్ళు కదలడం లేదు. हमारे पैर भी हिलते नहीं हैं। ఇలాంటి సిపాయికి సైతాన్ ఎట్లా పారిపోతాడు? और ऐसे अगर हम सिपाही तो शैतान कैसे भागेगा? ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. एक बार सोचिए। ఈ సిపాయి యొక్క పవర్ ని బట్టి సాతాను పారిపోవాలంటే और सिपाही की शक्ति से शैतान भागना है तो మీలో శక్తి అవసరం. आपके अंदर सामर्थ्य ఈ चाहिए, శక్తి అవసరం అంటే और आपके अंदर बल चाहिए तो చేతులు కదలాలి, కాళ్ళు కూడా కదలాలి. हाथ पैर हिलना चाहिए। ఇలాంటి బలమైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్ మీకు ఉంటేనే కానీ और एक अच्छा कसरत अगर आपके पास रहे तो ही సైతాను పారిపోవడం. शैतान भाग नहीं सकता है। నెమ్మదిగా పాడుతున్నారు. आप बहुत धीरे गाते हैं। సైతాన్ అనుకుంటాడు हाँ, शैतान सोचेगा పర్వాలేదులే, మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం వస్తారు, आप ठीक है अगले साल फिर से आएंगे, మళ్ళా ఫీడ్ చేద్దాం, మళ్ళా పంపిద్దాం हाँ అనుకుంటాడు. फिर से मैं अपना काम करूंगा, भेज दूंगा, ऐसा सोचता है। అది దేవుని యొక్క శక్తి కాదు. और ये प्रभु की सामर्थ्य नहीं। దేవుని శక్తి మనలో రావాలి అంటే और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर आने के తమ लिए, దేవుని శక్తిని ఎరుగువారు బలం కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. और जो अपने परमेश्वर को पहचानते बल पाकर बड़े काम करते हैं। చిన్న గొప్ప కార్యం చేసినాం. आप एक छोटा सा काम प्रभु का अनुग्रह से हुआ అందరినీ है, సమకూర్చాము. और सभी को इकट्ठा किए हैं, ఇక్కడ 5 దినాలు మనం చక్కడ పరిచయం చేశాము. और 5 दिन की सेवा प्रभु की कृपा से हुआ है। ఇక్కడ నెహెమియా పుస్తకంలో 8వ అధ్యాయం 10వ వచనం అంటాడు, और नेहमिया के 8 के 10 में कहता है, यहोवा యందు ఆనందించుట వలన, యెహోవా యందు ఆనందించడం వలన బలము పొందెదరు. और यहोवा के अंदर आनंदित होने से हम बल प्राप्त करते हैं। ఈ పిల్లల యొక్క ఆనందం और చూసినప్పుడు बच्चों के आनंद को जब देखते हैं, వారెంత బలం పొందారంటే और कितना बल मिला है कि उनको, ఈ బలము ద్వారా और ये बल के द्वारा సాతాన్ని ఎదిరించేటువంటి శక్తి, और शैतान को सामना करने की शक्ति, వీరి ప్రార్థన ద్వారా और इनके प्रार्थना से, సంఘములన్నీ కూడా బలపరచబడాలి. और कलीसिया बलवंत होना चाहिए, పెద్దలు విశాలమైన హృదయం కావాలి. और प्राचीन बड़े विशाल हृदय से आगे बढ़ना है। ఇక్కడ మండు టెండలో మనం ఉంటూ వచ్చాము. और गर्मी में भी हम यहाँ पर ఇది टिके మన हैं, స్థలం కాదు. ये हमारा विचार नहीं। రేపు ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్తాము, कल बाहर जाएंगे, మనం తిరిగి ఇక్కడ రాలేము. और फिर से हम नहीं आ सकते। ఇలాంటి స్థలం మనకు కావాలంటే और ऐसा स्थान हमको चाहिए तो, ఈ చిన్న పిల్లలందరూ ప్రార్థన చేస్తే और बच्चे सब अगर प्रार्थना करेंगे, ఒక దినం మన సొంత స్థలంలో ఉండాలి. और एक दिन अपने खुद की जगह में रह सकते हैं। ఇంత మహానగరంలో और इतने बड़े नगर में మనం చాలా పేదవారంగా ఉన్నాం. हम बहुत ही कंगाल दशा में हैं। సైతాను పారిపోడు, शैतान भागेगा नहीं, మన పని జరగదు. हमारा काम नहीं వాడు होगा। పారిపోవాలంటే वो भागना है तो మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ చేయాలి. हमको आगे हाथ पर हिलाना మీరు चाहिए, యుద్ధ శూరుగా కనపడాలి. और योद्धा के समान दिखना యుద్ధ चाहिए। శూరులు ఎట్లా ఉంటారు? और योद्धा कैसे रहता है, వారి శక్తి అంతా ఎలా ఉంటుంది? और उसकी सामर्थ्य कैसा रहता మీరు है। వెళ్ళి సిమ్లాలో చూసినట్లయితే, और सिंह का अगर देखते हैं కాశ్మీర్ లో చూసినట్లయితే और बाहर देखते हैं तो, వాళ్ళు ప్రతి దినము కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు. और देश की सीमा पर कैसे वो तैनात रहते ఎక్కడ हैं, శత్రు కదులుతున్నాడు और कैसा कहाँ पर शत्रु हिलता है, దాన్ని పసిగట్టి వారు తెలుసుకున్నారు. और उसे परख कर देखते हैं, ఏవి మాన్యమైనవో, और कौन सा सही है, ఏవి ఖ్యాతి గలవో, और जो उत्तम है, ఏవి రమ్యమైనవో, और जो मनभावनी है, వాటి పసిగట్టి మనం और తెలుసుకోకపోయినట్లయితే उन बातों को ध्यान से अगर नहीं परखते శత్రు तो మన హమలా చేస్తాడు. शत्रु हमारे पर हमला करता మనం है, ఇట్లానే ఉంటాం. हम ऐसे ही रहेंगे। మన దేవుడు हमारा परमेश्वर, పృథ్వీ ఆకాశాన్ని और సృష్టించాడు. सारी सृष्टि को बनाया परमेश्वर, నిన్ను నన్ను और సృష్టించాడు. आपको मुझे बनाया ఈ प्रभु। పొట్టతో వచ్చాము, हम पेट के लिए आए हैं, పొట్ట నింపాడు. आप पेट भरा है, ఈ యొక్క మహానగరంలో और इस नगर में విశాలమైన వ్యక్తులుగా చేసినాడు. बड़े व्यक्ति ने बनाया हमको, కాబట్టి ఇదే దేవుని వాక్యం ద్వారా और इस वचन के द्वारा, దేవుడు మనం సిద్ధపరిచినప్పుడు और हमको तैयार करते మనం समय శక్తివంతంగా ఉండాలి हम అంటే बलवान रहने के लिए పరిశుద్ధాత్మ శక్తి, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, శిలువ శక్తి, और क्रूस की सामर्थ्य, రక్తపు శక్తి, प्रभु का शक्ति के మరి द्वारा, దేవుని యొక్క మహిమా శక్తి, और प्रभु की महिमा
आत्मा की మనకు सामर्थ्य వచ్చినట్లయితే हमारे अंदर आने से దేవుడు మనల్ని ఎంతో ఉత్సాహంగా సంతోషంగా और పంపిస్తాడు. उत्साह से हमें तैयार करता మనం है। దేవుని పిల్లలము. हम प्रभु के बच्चे हैं। ఈ లోకంలో మనం పేదవారం కాం. हम संसार में कंगाल नहीं, దేవుని శక్తిని प्रभु के सामर्थ्य को మనం బలోపేతం చేసుకోవడం और ద్వారా उसका उपयोग करने से ఎక్కలేనంత పైకి ఎక్కిస్తాడు, हम चढ़ नहीं सकते उतने ऊंचे स्थान में चढ़ा ఎక్కించి सकते చూపించాడు. और चढ़ाकर दिखाता है। కాబట్టి మనందరం కూడా इसलिए हम सब పరలోక పౌరులము. और स्वर्गीय नागरिक है దాని కొరకు మనం సిద్ధపరచాలి. और उसके लिए प्रभु तैयार करता है। శరీరము ఆత్మ ప్రాణాలతో ఉన్న మనలను और आत्मा प्राण देह में रहने वाले हमको ఒకప్పుడు ప్రభుతో ఉంటాం, और एक समय प्रभु के साथ में रहेंगे ప్రభుతో సమానంగా ఉంటాం. और प्रभु के समान रहेंगे। దాని కొరకై इसके लिए దేవుడు మన ఈ దినంలో వాడుకున్న ఈ యొక్క ఈ దినాలన్నిటిలో కూడా और पिछले सारे दिनों में బిడ్డలను సిద్ధపరుస్తూ వస్తున్నాం. बच्चों को तैयार करते आए ఈ हैं బిడ్డలు సిద్ధపరిచిన తర్వాత और बच्चों को तैयार करने के వీళ్ళు बाद రేపు ఎక్కడ ఉంటారు, ఎల్లుండి ఎక్కడ और ఉంటారు. कल परसों कहाँ पर रहेंगे వాళ్ళు యవనస్తులుగా మారిపోయిన और తర్వాత थोड़े दिन के बाद जवान बनने के వాళ్ళ बाद వాళ్ళ పరిచర్య ఆరంభించిన और తర్వాత अपनी अपनी सेवा चालू करने के बाद ఈ में బొంబాయికి మాత్రమే కాదు, अब मुंबई के लिए सीमित नहीं, ఈ ప్రపంచంతటికి సరిపోయేటువంటి పరిచర్య వాళ్ళు చేయాలి. पूरे दुनिया में तितर विधव का सेवा करने वाले ऐसे योद्धा बनेंगे। అలాంటి పరిచర్య వాళ్ళు చేయాలంటే और ऐसा सेवा करने के लिए వాళ్ళకి మనం అందించినటువంటి ఈ లేఖన భాగాలు ఉన్నాయి. और को दिया हुआ वचन को देखते हैं तो వాటిలో వారు ఆదరణ పొంది బలపడినప్పుడు और उसमें वो तसल्ली पाकर बल पाते हैं। కొంతమంది యవనస్తులు ఇక్కడ చూసినాము. और बाहर जवानों को देखते हैं, వారు యవనస్తులు కాదు, वो जवान नहीं 1982 సంవత్సరానికి ముందు ఉన్నటువంటి వారిని. और 1982 के पहले के बच्चे हैं అప్పుడు వాళ్ళు యవనస్తులుగా ఉన్నారు, और तब वो जवान थे, ఇప్పుడు వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళుగా ఉన్నారు. अभी वो बूढ़े हैं। వాళ్ళ ఆ దినంలో ఉన్నటువంటి యవన బాలని और उस समय की जवानी के बल को ఈ దినం మనం చూసినట్లయితే వార్ధక్యంలోకి వచ్చినారు. अभी वो बुढ़ापे में आए हैं। వీరందరూ కూడా వార్ధక్యానికి వెళ్లే ముందు और ये सब बूढ़े होने అంటే तक రాబోయేటువంటి 60 సంవత్సరాలు 70 और సంవత్సరాల आने వయసులో वाली पीढ़ी में एक 60 साल के समय में ఎంత పరిచర్య చేస్తారో, और कितना सेवा करेंगे ఎవరెక్కడ ఎదిరిపోతారో और कौन कहाँ पर बढ़ेंगे మనం ఊహించలేం. हम सोच नहीं सकते हैं। కానీ అదే రకంగా మనం పరిచర్య చేయడం కొరకు और इस रिश्ते सेवा करने के लिए ముద్ర వేద్దాం, और चाप लगाएंगे, కలిసి ఉందాం, मिलके रहेंगे, గొప్ప కార్యం చేద్దాం, बड़े काम करेंगे ప్రభు కొరకు జీవిస్తాం. और प्रभु के लिए जिएंगे। మన కొరకు మనం జీవించొద్దు, हम अपने लिए नहीं మన जीना పిల్లల కొరకే మనం और జీవించొద్దు. अपने लिए नहीं, లోకంలో ఉన్నటువంటి దేవుని పరిచర్య కొరకై प्रभु के काम के लिए। ఈ పాట యొక్క సారాంశాన్ని మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. और गीत के सारांश को हम देखते आए हैं। మరొకసారి పాడి మనం ఆరాధన చేసుకుందాం. और एक प्रकार की हम प्रार्थना करेंगे। అదే कृपा ప్రకారం करके जो सेवा के लिए हाथ उठाए हैं, कृपा करके भाई लाजर से मिलिए। तो जो आपका नाम दिए है, तो मिलने के बाद में भाई आपको थोड़ा काउंसिल करेंगे बाद में। जो हाथ उठाए दिखाया है भाई लाजर है, तो जिसने सेवा के लिए हाथ उठाया है तो उनसे मिलिए। यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ। हम विरोधी शैतान को हरा देते हैं, हम विरोधी शैतान को हरा देते हैं। यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ, यीशु का सिपाही हूँ। थोड़ा 1-2 मिनट रुकेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे जैसे अंकल ने बताया प्रभु ने शायद क्या ये सब दिन క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చెప్పండి, ఇలా చేతులు ఎత్తున్నాయి కదా వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ కదా చెప్పేసి
We are thankful to God for the way God has helped us during this VBS. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के अनुग्रह से इस साल के विबिस के लिए प्रभु ने कृपा दिखाया है। First VBS 1980 in Baikal it was happened. और पहला विबिस 1980 में बाइकला में हुआ था। And today the longest biggest VBS we could see in this year 2020. और इस साल में बड़े संख्या में और इस तरह से विबिस करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। The Lord has given 3 classes, KG, Junior, Senior. और केजी जूनियर सीनियर क्लास को बांटने में सहायता किए। 271 altogether officially. और 271 जो बच्चे हैं और unofficially we see 400. It crosses 400 people. और जो गिनती में नहीं है सब मिलाकर 400 के ऊपर है। The Lord has given a meaningful time. और बहुत ही अच्छा समय प्रभु हमें दिया है। Actually we want to have separate Thanksgiving meeting. और खास करके एक धन्यवाद की सभा हम रखना चाहते थे। But we cannot have it today. We'll have a Thanksgiving meeting. Very briefly, one brother, one sister will give thanks to God for 3 reasons. और 3 बातों के लिए एक भाई एक बहन खास करके प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। They also only 1 minute, not much for a long time. और तो एक मिनट में प्रभु को धन्यवाद देना है। First, Thanksgiving for the Word of God. सबसे पहले प्रभु के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। That is we call W. All right. और वो W करके बताते हैं। Whenever words called W, remember the Word of God. और जहाँ पर W करके आता है वचन प्रभु का वचन। The second thing, God's protection or provision or accommodation we see with this area. और इस स्थान में रहने की व्यवस्था हर प्रकार के प्रबंध को प्रभु ने किया है उसके लिए भी हम धन्यवाद देना है। Third thing is God has given the safety. और तीसरा जो है हर प्रकार के सुरक्षा खतरे से बचाकर प्रभु हमें संभाला है। Because there are a lot of reasons to explain, but at least 3 points you can remember. और ऐसे बहुत सारे बातें हैं लेकिन कम से कम ये 3 बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। The Word of God, वचन के लिए, the accommodation, और रहने की व्यवस्था के लिए, the safety. और प्रभु ने दिया हुआ सुरक्षा के लिए। You can say 3 words and then worship, give thanks to God. और ये 3 बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। Then one brother, one sister, 1 minute. That's और enough. एक भाई एक बहन जितने भी प्रभु ने अनुग्रह दिखा काम किया है We'll give the mic to you. हाँ इन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। And please don't go long worship Thanksgiving, just for 3 words and worship the Lord will bless. आपको मार्ग दिया जाएगा, कृपा करके थोड़े शब्द में आप प्रभु के धन्यवाद दीजिए। A small time up for Thanksgiving we'll spend. आप Right. थोड़ा समय हम धन्यवाद के लिए बिताएं। सब आके बंद कीजिए, घुटने जा जाए। Anybody is there? You can raise your hand. एक भाई और एक बहन प्रभु को धन्यवाद आराधना करिए। कोई भी एल्डर सिस्टर ब्रदर्स जो जमींदार भाई लोग भी सेवा के लिए आराधना के लिए प्रार्थना कर सकते। Only 1 minute, 1 मिनट। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से झुककर प्रणाम दंडवत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं। पिताजी, इस साल को आपने हमको स्मरण किया और इस 2023 में आपने हमको दिया हुआ VBS के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिताजी, आप अपना सिंहासन से आपका वचन हम तक आपने पहुंचाया। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई हम रहे। प्रभु जी, आपका जो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरी हो, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आपने इस जगह को आपने हमको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार का सुविधा प्रभु जी आपने हमको दिया, अच्छा आरोग्य में रखा, दुष्ट से बचाया और हर खतरे से बचाया, संभाला, आभारी है। और इतना ही नहीं पिताजी, यहाँ आपने हमको जो दिया हुआ सुरक्षा के लिए आप ही हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सब लोग आने जाने में आपने सहायता किया और प्रभु जी हर प्रकार का सुविधा आपने प्रबंध किया है, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के भेंट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से अर्पण करता है स्वर्गीय पिता, आमीन। ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నమ్మకైన మా ప్రభువా, సమయంలో మీరు చేస్తూ వచ్చిన ప్రతి మేలుని బట్టి, చేస్తూ వచ్చిన ప్రతి ప్రార్థన మీరు ఆలకించి అడిగి ఊహించిన దానికంటే కూడా అధికంగా ఇచ్చిన జవాబుని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ కనపరుచుకుంటున్నాము। అనేక మంది పిల్లల్ని మీరు తీసుకుని వచ్చిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు। వారికి ఇచ్చినటువంటి వాక్యము మరి బిడల హృదయాల్లో మీరు నీరు కట్టి ఫలింప చేయండి। దుష్టుడు మాత్రం కూడా ఎత్తుకుని పోకుండా ఒక మంచి రాణువాని వల్లే ఈ లోకములో మీ కొరకు జీవించడానికి అనేకలు మీ వైపు త్రిప్పేవారుగా ఉండటానికి సహాయం చేయండి। ఈ ప్లేస్ ఇచ్చినారు, మీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము। ఈ యొక్క 1 వీక్ ప్రభా బిడ్డలందరినీ సురక్షితంగా ఉంచినారు, ఆరోగ్యంతో ఉంచినారు, క్షేమంగా ఉంచినారు। ప్రయాసపడిన వారందరిని బట్టి వందనాలు। మీ ప్రయాస ప్రభునందు వ్యర్థం కాదు అని చెప్పినారు కనుక
మీ జీవం కలిగిన వాగ్దానము మా చిన్నపిల్లలందరి పక్షంగా నెరవేర్చి రానున్న దినాల్లో మీకు సాక్షులుగా బిడ్డలు జీవించడానికి సువార్థికులుగా తయారవటానికి సహాయపడమని యేసు నమ్మకమైన నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. आमीन. आखिरी प्रेयर और अंतिम आशीष के साथ हम लोग खत्म करेंगे. प्यारा परमेश्वर पिता प्रभु, अद्भुत रीत से बच्चों के साथ बड़े मौका दिया, हम लोग भी सीखने के लिए आपने आपका मंडलियों को ऐसा शामिल किया, इसके लिए धन्यवाद देता है. इतना नहीं, हर एक समय समय पर वचन के साथ गाने के साथ बच्चों बहुत उनको आशीष दिया. ऐसा वापस जाते समय, वापस नेक्स्ट ईयर हम लोग वापस मिलने तक ये बातों में भूल नहीं जाना और आगे बढ़ने के लिए सहायता करे. इस समय पर ये पूरा हफ्ता का दिन में हमारा का सहायता करने के लिए या कि अधिकारियों के लिए धन्यवाद देता है. यहाँ कैंपस में जो भी लोग हैं उन्होंने भी हमको जैसा मदद किया उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु. ऐसा भोजन तैयारी करने में और बांटने में और हर एक जगह पर तैयारी करने में हमारा जवान लोग जो बहुत मदद किया उनके लिए धन्यवाद देता है प्रभु. ऐसा मिलकर आगे बढ़ने के द्वारा 133 साम्स वापस हम लोग को याद करते समय कितनी अद्भुत, कितनी आशीष का कारण है. ऐसा हमारा जीवन ऐसा है, मंडलियों, प्राचीन लोग और बच्चों मिलकर आगे बढ़ने के लिए उनके लिए हम सोचते समय प्रभु आपने आकाश खोले, हम सहायता करे, क्या करना, कैसा बढ़ना है, इनके लिए क्या कर सकता है. जो कर सके हम लोग नहीं कर सके मगर आप तो कर सकते हैं. इसके लिए प्रभु आशीष को आशीष देने वाला परमेश्वर है. आपने बुलाया अब्राहम को, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. उसको आशीष का कारण बना ईसा को प्रभु धन्यवाद देते हैं. पूरी भरपूरी इसराइल का सामने किया है. ऐसा हम लोग आपका और देखते प्रभु सहायता करे, सारे कामों में आशीष करे, सहायता करे. जिन लोग प्रभु ऐसा आपको स्वीकार किया उनको जो जवाबदारी मनुष्य है उनके लिए प्रभु आपके लिए साथ साथ चलने के लिए उनको आशा दिया, उनके लिए सहायता करे, उनको हाथ पकड़कर चलाइए, सहायता करे. हाथ उठाकर बताइए जिन्हीं लोग ऐसा प्रभु का प्यार से पसा है, आगे बढ़ना है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं. एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए. प्रभु धन्यवाद देता है उनके लिए. मिलकर हम आगे बढ़ाए. हमारे बच्चों मन कितना बड़ा है, उनको वैसा आपका वचन के साथ जैसा आप प्रत्यक्ष हुआ है और इस बातों में उन लोग आगे बढ़ने के लिए हमारे सारे मंडलियों के लिए, बॉम्बे शहरों के लिए प्रभु भिन्न भिन्न जगहों से बहुत ही भाई बहनों मिलकर इस कामों में लगातार आगे बढ़ाने के लिए जो मौका दिया धन्यवाद देता है. सहायता करे. इस समय पर सर वापस लौटते समय ठीक समय पर वह घर पहुंचने के लिए भी सहायता करे. प्रभु का दिन में वापस हर एक भाई बहनों बच्चों मिलकर आगे खुशी के लिए तैयार कीजिए, सहायता करे. आपका प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त नाम से स्नान ग्रहण कर. आमीन. Now unto him who is able to keep you stumbling and present you faultless before the presence of his glory, exceeding joy to God our Savior, who is alone wise be glory, majesty, dominion forever and ever. Amen. शैतान के जलते हुए तीरों को विश्वास के डाल से बुझा देंगे हम. तीरों को विश्वास की डाल से बुझा देंगे हम. यीशु का सिपाहियों, यीशु का सिपाहियों, यीशु का सिपाहियों, यीशु का सिपाहियों.
जैसा हम लोग गीत गाएंगे, पहले केजी लोग जाएगा, फिर बाद में जूनियर सीनियर। कृपा कर याद कीजिए, अगर आपका मम्मी डैडी कोई अभी तक आए नहीं तो आप उधर रुकिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, बाय डैनियल ब्रदर को, बाय डेविड को कांटेक्ट कीजिए। और दूसरा बात, और जहाँ कई लोगों के लिए हम लोग मेन रोड जो जंक्शन तक हम लोग पहुँचने के लिए हम लोग अरेंज करेंगे, और बिना मम्मी डैडी से नहीं है तो आप लोग मत जाइए। कृपया ध्यान दीजिए, ये कैंपस से बाहर मत जाइए कोई बिना बोल के, और मम्मी पापा के बगैर कोई अपने आप बाहर मत जाइए। आपको यहाँ से पनवेल स्टेशन तक जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे, आप बड़े भाई लोगों से मुलाकात करके निकलिए। सामान अपने अपना सामान लेने का, अपना अपना सामान लेने जो आपका सामान जो है, जो रूम से वार्ड आपका डॉर्मेट्री हो या रूम हो, दूसरे का सामान गलती से भी अपना मत लीजिए। तो अपना सामान लीजिए ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। ఆయన ఏదో బోకో తెచ్చినాడు. ఓకే ఓకే అదే ఫస్ట్ ఓకే బయట ఓకే వస్తారా పిలిచారా? నేను పిలవలే, బోకే తెచ్చినాడు ఆయన. శివాన్ 2 minutes అన్నారు. एक कृपया ध्यान दीजिए, ये जब गाने गाते वक्त जो बच्चों को लाइन से भेजेंगे, आप रूम में कोई मत जाइए, खाना खाने के बाद रूम में जाइए लगेज के लिए। अभी मत जाइए कोई भी, इधर से सीधा खाना के लिए, खाने के बाद आप अपना क्लाइमेट। अच्छा, यहाँ you can tell. इंग्लिश यू स्पीक इंग्लिश। There is a old age home here they are having here. इस कैंपस में यहाँ पे कोने में वृद्ध आश्रम है, जो बूढ़े लोग हैं, जो लोग को यहाँ पे कुछ वो लोग मदद करते हैं। The name of the organization Royal Mansion. रॉयल मैंशन करके एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। And Auntie Janet Almeida is with us. सिस्टर जानेत अल्मडा, ये वो जो बूढ़ा लोगों का जो आश्रम का She wants देखभाल करती है। want to say 2 words to you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है, ओल्ड एज होम से मैं आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और मुझे अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु ने मुझे खड़ा किया इधर, और उसका महिमा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और डेविड पास्टर और बहुत ओल्ड एज वुमन के लिए इतना कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोग प्रार्थना करिए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन लगाकर, उनका विजन था ओल्ड एज को संभालने का, उनका खिलाना पिलाना सब चीज़ में उन्होंने बहुत, प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। वो सेवा करते हैं और उसमें पार्ट मुझे भी गॉड ने दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोग प्रेयर करिए कि और भी लोग हैं उद्धार पाने के लिए, जैसे हमने भी वचन सुना है कि यीशु मसीह का नाम से राज्य का समाचार उनके पास पहुँचे, और उद्धार पाने के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। और टाइम नहीं है ज़्यादा, इसके लिए ये टाइम मिला, इसके लिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैं बोल रही हूँ कि आप सब लोग ने बहुत अच्छा ओल्ड एज वुमन के लिए भोजन दिए, और हम सब खाए, बहुत वैरायटी अलग अलग बनाए, और पहला भोजन हमारे लिए गरम गरम भेजा है। हमारे अम्मा लोग की तरफ से भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कहा है मुझे धन्यवाद करना है, मौका नहीं है। और आप सबके लिए आभारी हम धन्यवाद करते हैं। और भी एक अनाउंसमेंट है कि परमेश्वर का धन्यवाद। और आगे जाकर आप कोई भी अगर आना चाहते हैं ओल्ड एज के लिए, जिसको कोई नहीं है, अनाथ है, तो आप डेविड पास्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग आ सकते हैं। और साथ में इधर एक आइजक ब्रदर है, उनसे भी मुलाकात मेरा हुई है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुसुमा का घर से ही शुरू किया। किसका? कुसुमा का घर से अच्छा, ही शुरू किया। कुसुमा का घर से ही ये ओल्ड एज शुरू हुआ और अभी यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु को। आप सब लोग प्रेयर करिए और आप सबको बहुत प्रभु आशीर्वाद दे।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। हम गीत गाएंगे, पहले केजी थोड़ा लेट होगा, क्षमा कीजिए। फूड इज रेडी और हम लोग गीत गाते हुए केज पहले सब वॉलंटियर हेल्प कीजिए बच्चों के जल्दी बैठने के लिए, क्योंकि टाइम होगा गाड़ी भी पकड़ने का। और आप कृपया कर कोई रूम में मत जाए, रूम में जाकर खाना नहीं मिलेगा उसके लिए। और सम ब्रदर्स शुड बी स्टॉप देम गोइंग टू द रूम। तो भाई लोग कुछ हेल्प कीजिए। संजय ब्रदर संजय अनुग्रह बच्चों को अंदर मत छोड़ो। हाँ जी ఇది పడమన్నా బావంకులు వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కకి రమ్మని చెప్తే వెళ్ళిపోయినా ఆకలి कृपा करके लाइन से जाए केजू लो। రాండి ఇక్కడికి బాగున్నారు తీసుకోండి లేదు మైక్ లేదమ్మా विदाई है सभी को यीशु के प्रेम में, बुला नहीं हम किसी को यीशु के प्रेम में। विदाई है सभी को यीशु के प्रेम में, बुला नहीं हम किसी को यीशु के प्रेम में। बीबीएस आए हैं कहानी सुने हैं, बीबीएस आए हैं कहानी सुनी है। आनंद आनंद है, आनंद आनंद है, आनंद आनंद है, आनंद आनंद है।